Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि कंक्रीट में क्रैक्स फॉर्मेशन के क्या क्या रीज़न हैं। अगर हमें क्रैक्स के फॉर्मेशन होने का रीज़न पता है तो हम इजीली उसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल दैट यू हैव द नॉलेज अबाउट द क्रैक फॉर्मेशन, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर्स, चलिए जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज क्या है आपके कंक्रीट में क्रैक फॉर्मेशन होने के। सो फर्स्ट कॉज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन आवर कंक्रीट इज श्रिंकेज। श्रिंकेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ क्रैकिंग इन हार्डन कंक्रीट। इंजीनियर्स, आप सभी को पता है कि अगर आप कंक्रीट की अच्छे से क्योरिंग नहीं करेंगे तो कंक्रीट श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो श्रिंक होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। In drying shrinkage, the volume of concrete is gradually decreased, and if the component is restrained against the free movement, tensile stress are developed which causes the crack. Engineers, जब भी कंक्रीट की सरफेस से वो ड्राई होगी उसमें श्रिंकेज की टेंडेंसी होगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और हम सभी को पता है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस की टेंडेंसी क्या होती है, अपोजिट कॉर्नर की तरफ मूव करने की। अगर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो दो कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस वजह से क्रैक का फॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा। सो हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्योरिंग टाइम टू टाइम होती रहे ताकि कंक्रीट श्रिंक ना हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंजीनियर, सेकंड कॉज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन आवर कंक्रीट इज टेम्परेचर चेंजेस। द टेम्परेचर वेरिएशन इन कंक्रीट रिजल्ट इन डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज। When the tensile strength capacity of concrete exceed due to the differential volume change, it will crack. इंजीनियर्स, हम सभी को पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके कंक्रीट को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कंक्रीट का एक्सपांशन होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो कंक्रीट की टेंडेंसी होगी कॉन्ट्रैक्ट होने की। और हम सभी को पता है कि टेंसाइल स्ट्रेन की कैपेसिटी अगर एक्सीड कर जाती है तो क्रैक का फॉर्मेशन होके ही रहता है। और स्ट्रेन के बारे में हम सभी को पता है विथ इट्स फंडामेंटल फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। सो अगर टेंसाइल स्ट्रेन अगर इंक्रीज होता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से तो आपका क्रैक का फॉर्मेशन होके ही रहेगा। नाउ इंजीनियर्स, द थर्ड कॉज ऑफ क्रैक फॉर्मेशन इन आवर कंक्रीट इज केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू द alkaline nature of cement, it reacts with the carbon dioxide present in the atmosphere. सीमेंट का जो केमिकल नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, रिजल्टिंग इन एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विच फाइनली लीड्स टू क्रैकिंग। सीमेंट का अल्कलाइन नेचर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 से जब रिएक्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। अब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होने के लिए उतना स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है और वो वॉल्यूम जब वापस श्रिंक होता है तो क्रैक का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इंजीनियर्स, केमिकल रिएक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन आवर कंक्रीट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ टाइप ऑफ कॉज इन आवर कंक्रीट क्रैक फॉर्मेशन इज पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सच एज एडिंग एक्सेसिव वाटर टू द मिक्स। इंजीनियर्स, आप सभी को पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स होता है, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। जनरली हम 0.45 टू 0.55 के वाटर सीमेंट रेशियो को बेस्ट मानते हैं फॉर एडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर मिक्स। और अगर हम एक्सेस अमाउंट में वाटर हमारे मिक्स में डाल रहे हैं तो उससे होगा क्या, जो मिक्स का जो फ्लो इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। बट एक बार फ्लो इंडेक्स बढ़ने के बाद जब कंक्रीट ड्राई होना स्टार्ट होगा तब क्या होगा, उसमें क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि जब फ्लो इंडेक्स ज़्यादा था तो कंक्रीट ने ज़्यादा एरिया कवर किया, बट जैसे ही कंक्रीट ड्राई होना स्टार्ट हुआ तो उसके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम पहले कवर किया गया था अब उस वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है। सो आपको एक्सेसिव अमाउंट में वाटर नहीं डालना है अपने मिक्स में। सेकेंड, वी हैव लैक ऑफ क्योरिंग। क्योरिंग भी आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। इनिशियल 7 डेज की क्योरिंग तो मस्ट होती है।
क्योंकि आप सभी को पता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इन 7 डेज में ही होती है, और 7 डेज के अंदर भी हम पर्टिकुलर अगर बात करें तो इनिशियल 2 डेज जो आपका फर्स्ट और सेकंड डे होता है आफ्टर द कास्टिंग, these 2 days are the most prominent days because इनमें हीट ऑफ हाइड्रेशन अराउंड 70 to 80% होता है, तो आपको इनिशियल 2 डेज में तो क्योरिंग करनी ही करनी है। देन वी हैव पुअर कॉम्पैक्शन, अगर आप वाइब्रेटर अच्छे से यूज में नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वॉइड का वहाँ फॉर्मेशन होगा, और अगर आपके स्ट्रक्चर की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर लोड अप्लाई होता है तो वो जो आपके वर्ड्स डेवलप हुए थे उनमें ब्रेकेज होगा, क्योंकि अपर लेवल को मूवमेंट के लिए कुछ स्पेस मिल गया है, और जब अपर लेयर उन वर्ड्स को फिलअप करेगी तो वो अपने प्लेस पे एक वैकेंट स्पेस छोड़ देगी जो कि क्रैक के फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करेगा। देन वी हैव यूजिंग लो ग्रेड मटेरियल, मटेरियल का सिलेक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रोक्योरमेंट इंजीनियर पे कि उसके सप्लायर के साथ कैसी डील है और वो किस सप्लायर से किस टाइप का मटेरियल परचेज कर रहा है। अनरीजनेबल प्लेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, इंजीनियर्स आप सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट हर जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन जॉइंट डिजाइन पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाना है। अगर आप बिना किसी स्पेसिफाइड इंटरवल के कंस्ट्रक्शन जॉइंट हर जगह प्रोवाइड करते रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाने का जो मोटिव था वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सब रीजन है जो आपके क्रैक को फॉर्मेशन को इनिशिएटिव देते हैं। देन वी हैव एरर इन डिजाइन एंड डिटेलिंग। Let me read out for you. Errors in design in detailing such as an inadequate amount of reinforcement. इंजीनियर्स आप सभी को पता है कि किसी भी कंक्रीट के सेक्शन में रेनफोर्समेंट की जो क्वांटिटी वो स्पेसिफाइड होती है, लिमिटेड होती है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में रेनफोर्समेंट डालेंगे तो कंक्रीट को प्लेस होने के लिए कोई भी स्पेस बचेगा नहीं। और आप सभी को पता है कि हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में 10 mm टू 20 mm के रेंज की एग्रीगेट यूज में लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि स्पेसिंग रेनफोर्समेंट के बीच में लिमिटेड होती है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में रेनफोर्समेंट डालेंगे तो उनकी स्पेसिंग है वो चेंज हो जाएगी, और वो स्पेसिंग अगर 10 टू 20 mm से ज़्यादा नहीं होगी तो 10 टू 20 mm के एग्रीगेट वहाँ अपनी पोजीशन को प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो एक्सेस अमाउंट में रेनफोर्समेंट भी आपके कंक्रीट में क्रैक फॉर्मेशन को इनिशिएट देता है। इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, प्रीकास्ट मेंबर एंड स्लैब, improper selection of material, lack of sufficient contraction joint etc. may result in excessive cracking. इंजीनियर्स आप सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देने का मेन रीजन होता है कि आप प्री डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेस पे आप क्रैक फॉर्मेट करेंगे ताकि अनडिजायरेबल प्लेसेस पे आपका क्रैक फॉर्मेशन नहीं हो। ये मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाने का। सो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंटरवल पे होने चाहिए और उनका जो स्पेसिफिकेशन है वो लिमिटेड होना चाहिए। Let's move forward. Sixth type of cause we have construction overload and early formwork removal. The load induced in the structure during construction can also lead to cracking, especially at the younger stage when the formwork is removed earlier. जैसा कि इंजीनियर्स इस हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि अगर आपका फॉर्मवर्क रिमूवल टाइम से पहले ही हो गया है तो ऑब्वियसली बात है कि कंक्रीट ने अपनी एज को अचीव ही नहीं किया है। अब कंक्रीट ने अपनी जो स्पेसिफाइड डिजाइन जो एज है उसे अचीव ही नहीं किया है, तो फॉर्मवर्क रिमूवल होने से जो कंक्रीट पहले लोड को अच्छे से बियर कर पा रही थी अब वो उस लोड को बियर नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला इनिशिएटिव होगा फेलियर का, वो होगा क्रैक का फॉर्मेशन। उसके बाद हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए। सो आपको फॉर्मवर्क का जो रिमूवल है वो स्पेसिफाइड इंटरवल के बाद ही करना है। देन वी हैव इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड क्रीप। इंजीनियर्स इस कॉज को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है किसी भी स्ट्रक्चर या कंपोनेंट पर लोड आता है तो उसका जो फिजिकल पैरामीटर वो चेंज होता है, बट जैसे ही हम उस लोड को रिमूव करते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। दैट इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और क्रीप का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पर लोड आया है तो उस लोड की वजह से उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड क्रीप। Let me read out what inside elastic deformation and creep. The different component of the building such as wall, column, beam, slab, etc. undergo elastic deformation when loaded. The deformation of concrete depends on the type of building material used in the construction such as brick, cement, concrete block, etc. This unusual deformation of concrete results in cracking. So engineers आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट या स्ट्रक्चर पे लोड भी स्पेसिफाइड होता है कि इतने अमाउंट से ज़्यादा लोड ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बियर नहीं कर पाएगा। सो आपको अपनी डिज़ाइन का भी प्रॉपरली ध्यान रखना है। देन द लास्ट कॉज वी हैव कोरोजन ऑफ कंक्रीट।
the corrosion of steel develops a huge amount of iron oxide and hydroxide that have a much greater volume than the volume of metallic iron. Hence the volume is increased and cracks also. इंजीनियर्स आप सभी को पता है कि कोरोजन होने से आपका जो स्टील लगा है उसमें इनएडिक्वेट अमाउंट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब उस इंक्रीज वॉल्यूम को एक्सपांड होने के लिए स्पेस भी चाहिए होता है. उस स्पेस को अचीव करने पर कंक्रीट में आपके क्रैक डेवलप हो जाते हैं. तो आपके कंक्रीट में अगर कोरोजन हो रहा है तो उसे आपको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि ये जो कोरोजन है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आपके क्रैक का फॉर्मेशन का रीजन बनेगा ही बनेगा. सो इंजीनियर्स, आई होप कि इस वीडियो मॉड्यूल के थ्रू आप बेसिक नॉलेज गेन कर पाए होंगे कि क्रैक का फॉर्मेशन किन किन कॉजेज की वजह से होता है. अगर आपको रीजन पता है कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से क्रैक का फॉर्मेशन हो सकता है तो उसका आप अच्छे से अच्छा अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो इंजीनियर्स, आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक. I will try to bring more knowledgeable and educational content like this. If you like this video, then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.